अनिल शर्मा जी हैं, सभी सम्मानित मंच आया है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बीजेपी पार्टी हमेशा से ये सोचती है कि अगर कोई स्कीम हम बंद करेंगे गरीब मजदूर की तो उसके पार्टी है, तो इसका विरोध करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ सभी पधारे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। कानून को भाई सोमिल संधू जी आए हैं, वो भी अपने विचार फराग दादा जी, राजेश वैद जी एवं एक का नाम लेंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी सीनियर साथी हैं। दूसरा तो अगर आज का जो मुद्दा है मनरेगा के ऊपर जो हम यहाँ पर सभी साथीगण एकत्रित हुए हैं, तब रोजगार दिया जाए। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत उन्होंने गांधी जी का नाम हटा करके जो एक कांग्रेस पार्टी का बीजेपी की सरकार जब एक देश इसको एक षड्यंत्र के तहत रुक जाओ ये बीच भी नहीं है करके आए ताकि कोई विरोध नहीं हो। हमारे राजनीति नहीं बसते हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन इनका मुख्य एजेंडा जो इस देश का नाम बदला उसके विरोध में, और जो इस स्कीम को पूरी तरीके से टकरा जो रोजगार की गारंटी हमारे मजदूर भाइयों को बदौलत इतने सालों के अंदर वो गरीबी रेखा को पार कर पाए, और आज उसी स्कीम के ऊपर अटैक करने की जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ब्लॉक स्तर पे पिछली पंक्ति में वो बैठे इंसान है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर साथीगणों ने बता दी। तो मैं चाहूंगा कि कोई और हमारे बीच में साथीगण अपने मैं आनंदित हूँ कि हमारे करनाल जिले के मनरेगा बचाओ संघर्ष आंदोलन के जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी देखते हो आज यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनरेगा संघर्ष अभियान बचाओ अभियान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसी के उपलक्ष्य में हम जिला ग्रामीण और शहरी कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, कर्मठ साथी, पूर्व विधायकगण और जितने भी हमारे जिला के सभी कार्यकारिणी के संगठन के सदस्य हैं, सभी अग्रणीय सदस्य सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। महात्मा गांधी जी के स्टैचू के आगे आज हम जो उन्होंने हिंसा का मार्ग दिखाया था, उसी के हिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज हम लोग इस एक दिन का उपवास रखा। हम लोगों ने उस उपवास का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मनरेगा को, जो सत्ताधारी लोगों ने मनरेगा को मिटाने का काम किया है, जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार मनरेगा जब लेकर आई थी तो मनरेगा को हमने पूरे ग्रामीण स्तर पर एक गरीब वंचित परिवार के अंदर रोजगार देने का काम किया था। उसको परिवार के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया है, उस मनरेगा की योजना को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। इसी के लिए हम सब लोग पूरा संघर्ष 45 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है पूरे देश भर में, तो इसलिए हम संघर्ष को जारी रखेंगे। और जो ये इन्होंने 60 और 40 की रेशो करके एक राज्य के ऊपर बोझ चढ़ाने का काम किया है कि 40% जो हमारी सरकार थी, पूरा 90% बजट हमारा पूरी केंद्र की सरकार देती थी, तो इन्होंने केंद्र की सरकार का 60% बजट करके और 40% बजट का एक अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार के ऊपर डाला गया है। और उसके डालने के बावजूद भी जो इनके आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से 2100 लोगों को रोजगार मिला है। कहाँ वो 8 लाख लोगों के रोजगार देने का काम करते थे, और कहाँ जब उनका रोजगार नहीं देते थे तो वेतन भत्ता हमारी सरकार दिया करती थी। इन्होंने वेतन भत्ता को खत्म करने का काम किया है। जी राम जी के नाम से क्या रेफरेंस करती है कांग्रेस भाजपा का कहना है? जी, ये लोग तो महात्मा गांधी जी के उनको मारने का काम किया। जैसे ये नथुराम गोडसे जी के वंशज है, तो इनको महात्मा गांधी जी के नाम से ही नफरत है, तो इनका बस चले तो नोटों से भी इनका नाम और फोटो हटाने का काम करेंगे। कहते हैं 100 दिन का था, पहले 125 दिन का कर दिया। कहने का 100 दिन की बात है, 125 का कर दिया। पर देखो ना, साल के इनके आंकड़े देखो तो 40 दिन का भी इनको रोजगार भी नहीं दे पा रहे ये लोग। मेरा नाम पराग गाव है, मैं जिला शहरी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कर्नाटक। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के करोड़ों मजदूरों का जो मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, हम उसके विरोध में सभी कांग्रेसी पूरे देश में आज एक दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं।
हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो महात्मा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उसमें 3 चीज़ें मुख्य थी। नंबर 1 काम की गारंटी, नंबर 2 वेतन की गारंटी और नंबर 3 जवाबदेही की गारंटी। ये तीनों गारंटियाँ गायब है। पहले क्या था कि अगर कोई परिवार मुसीबत में है, उसके पास 2 वक्त का खाने का पैसा नहीं है, तो उसने क्या करना था, जाकर ग्राम पंचायत के पास जाना था और कहना था मुझे काम चाहिए। तो 15 दिन के अंदर अंदर उस ग्राम सभा ग्राम पंचायत का ये संवैधानिक ड्यूटी बन जाती थी उनको काम देने की और तत्काल वेतन मिलता था। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो हम चाहते हैं कि एक काम का जो अधिकार है उसकी गारंटी बनाए रखे, वेतन की गारंटी बनाए रखे और जवाबदेही की गारंटी बनाए रखे। उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और न्यूनतम वेतन जो है 400 रुपये किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बैठे हैं। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि हमारे देश में इन्होंने क्या किया कि जो अटेंडेंस लगेगी मनरेगा मजदूर की और उसके जो काम उसने जो किया उसकी डिजिटल अटेस्टेशन शुरू किया इन्होंने। एक NMMS नेशनल मोबाइल ऑटोमेटिक सर्विसेज इन्होंने शुरू की है कि जो आप उसके पास रजिस्ट्रेशन की उस ऐप के ज़रिए और उसके बाद पेमेंट जो होगी ना काम की वो मिलेगी आपको ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत उसको पेमेंट मिलेगी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ लोगों के पास तो है ही नहीं मोबाइल ये टच वाला, तो वो बेचारे कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे। कुल मिलाकर ये लोग अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं और पहले उसको गांव में काम मिलता था। हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छी संजीवनी बांध था ये। हमारी बहन बेटियां वहाँ काम करती थी, अपना गुजारा करती थी, बच्चों को पेट पालती थी। अब पलायन होगा गांव से, पलायन बढ़ेगा। आप देखिए जब कोविड-19 महामारी आया तो उस समय जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने प्रदेश को लौट गए और उस समय मनरेगा रामबाण सिद्ध हुई। उस समय करीब 4 करोड़ 60 लोगों को रोजगार दिया और आज तक जब से मनरेगा बनी है आज तक 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण हो चुका है। उसमें तालाबों का जीर्णोद्धार है, उसमें नई सड़कों का निर्माण है, पुरानी सड़कों की मरम्मत है। ये तमाम कार्य मनरेगा मजदूरों ने किए हैं और आज तक 180 करोड़ कार्य दिवस सर्जित हो चुके हैं। लेकिन ये लोग बहकाने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़े, हम धार्मिक उसमें उन्माद में फंसे रहे। इसीलिए उन्होंने जी राम जी करके नाम दिया। अरे आपने नाम तो रख दिया विकसित भारत। हमारे समय में अधिकार था, इनके समय मिशन है, इनका नाम है रोजगार एवं आजीविका मिशन है। तो हम चाहते हैं कि इसका अधिकार नाम दिया जाए, जो गारंटी थी वही रखे जाए। पंजाब में भी चुनाव आप किस तरह देखते हो? वहाँ भी देखिए पंजाब में चुनाव की बात तो चुनाव तो चलते रहेंगे। हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि जब तक ये पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमा रही है, ये इलेक्शन कमीशन है उस पर कब्जा किया हुआ है, वो वही लैंग्वेज बोलता है जो चुनाव आयोग चाहता है, चुनाव आयोग वही लैंग्वेज जो मोदी चाहता है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आज तक कभी हमेशा जो बूथ बनते हैं वो बनते हैं 1000 से ऊपर वोटों पर, 800 वोटों पर गाँव के अंदर बनते हैं। लेकिन पहली बार वहाँ की जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो विरोध कर रही है। उन्होंने जो फ्लैट्स है ना जी, फ्लैट्स के अंदर बूथ बना रहे हैं। क्यों? वहाँ 200 वोट है, 300 वोट है, उस पर एक बूथ बना रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि ये गड़बड़ करना चाहते हैं। और देश जान रहा है, धीरे धीरे देश जाग रहा है। हम देश को जागा के छोड़ने का हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का यही काम है। वो कह रहे हैं कि सत्य कभी डरता नहीं है। हम सत्य न्याय अहिंसा का मार्ग पर चलते हुए, जैसे हमने अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया था, इस मोदी से भी जो देशभक्त नहीं है, ये मुखबिर थे। RSS के लोग मुखबिरी करते थे कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाने का काम करते थे। तो हम सब सत्य न्याय और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक दिन क्या देखना, अगली बार 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे। ये लिख लीजिए आप। पूरे मुख्यालय पे है ये प्रदर्शन आपका? पूरे देश के मुख्यालय पर है। पूरे देश के जो 654 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हर मुख्यालय पर आज, जहाँ पर महात्मा गांधी जी स्टैचू है, हमारे दूसरे जो फ्रीडम फाइटर है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेहरू साहब है, तमाम जहाँ पर कई भी स्टैचू हैं वहाँ पर हम ये एक सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। क्या नाम पूरा? मेरा नाम डॉक्टर राजेश वैद वाल्मीकि, मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का।